की चोरी के आरोपी से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान में आरोपी के पैर में गोली लगी है और उससे वो घायल हो गया। पुलिस की गिरफ्त में आए मस्जिद के पास से बिना नंबर की एक स्कूटी, तमंचा और साथ ही 5 कारतूस और साथ ही मंदिरों से चोरी किए गए पीतल के 13 घंटे भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ कोतवाली अलीगंज क्षेत्र में ईदगाह रोड सिरोट तिराहे के पास में हुई है। आरोपी मस्जिद दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। एसएसपी ने मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम को 25,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा भी की थी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुठभेड़ के बाद की, जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आज थाना अलीगंज में पुलिस इंस्पेक्टर अलीगंज और उनकी टीम मुखबिर की सूचना पे चेकिंग कर रही थी और कस्बे की तरफ से एक स्कूटी पे एक व्यक्ति आया और रुकने का इशारा करने पर उसके द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षा की गई फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ जिसका नाम माजिद है और ये अलीगंज में पिछले 4 दिनों में छोटे छोटे मंदिरों से घंटे चोरी कर रहा था और इस मामले में वांछित चल रहा था। इसकी आज गिरफ्तारी की गई। इसके पास एक तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस आदि बरामद हुए हैं। उन्नाव में बच्चों और मां के जहर खाने का मामला सामने आया। मां के बाद में एक बेटी और बेटे की मौत हो गई है। जहर खाने से मां की मौत हुई है। एक बच्ची के अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है और मां ने 3 बच्चों के जहर देकर खुद भी जहर खा लिया था। बिहार थाना क्षेत्र के भदेउरा गांव का यह पूरा मामला। 3 बच्चों को कीटनाशक खिलाने के बाद में मां ने गोलियां खुद भी खा ली। हालात बिगड़ने पर पति ने आसपास के लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां से सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मां की गति की तभी मौत हो गई थी। इलाज के दौरान एक बेटे और बेटी ने भी दम तोड़ दिया, जबकि एक बेटी का इलाज चल रहा है। पति का कहना है कि उसकी पत्नी मानसिक तौर पर बीमार थी, पहले भी जान देने की कोशिश कई बार कर चुकी थी। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। चौधरी चरण सिंह की जयंती आज है और सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। सुबह 9:50 पर कार्यक्रम का आयोजन होना है। विधान भवन प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन होगा और मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत 51 किसानों को ट्रैक्टर्स का वितरण भी किया जाएगा। तो सीएम योगी ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती आज है और इसी मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों को कई बड़ी सौगातें देंगे। कार्यक्रम 10:50 पर आयोजित किया जाएगा और आज ट्रैक्टर की बड़ी सौगात भी 51 किसानों को मिलने जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है आज और लखनऊ में किसान सम्मान दिवस होगा। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और लोक भवन में 10 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एफपीओ एवं कृषि वैज्ञानिकों का सम्मान भी किया जाएगा और किसानों को, कृषि उद्यमियों को भी सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं और मुरादाबाद में सीएम योगी चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन अभनपुर में होगा और सीएम योगी दोपहर करीब 12 बजे मुरादाबाद पहुंचेंगे और मूर्ति का अनावरण करने के बाद में सीएम योगी किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर होने वाले इस कार्यक्रम को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। आयोजकों ने सभी जाट और किसान नेताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को भी न्योता भेजा गया है। मुरादाबाद के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर के दौरे पर रहेंगे और प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी दोपहर 2 बजे बिजनौर पहुंचेंगे। नजीबाबाद में बंदुकी रोड पर एक निजी स्कूल में जनसभा को संबोधित करेंगे और सीएम योगी यहीं से विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जनता से रूबरू भी होंगे। सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देंगे और जनसभा स्थल पर शासन द्वारा जन कल्याण योजनाओं से संबंधित योजनाओं के स्टॉल भी लगाए जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग, पेंशन विभाग, बैंक
बैंकिंग सेवाएं और कृषि विभाग समेत कई स्टॉल लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री इन स्टॉलों का निरीक्षण भी करने पहुंचेंगे। दिल्ली में हो रही बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक का आज दूसरा दिन है और आज गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होंगे। आज सुबह 10 बजे ये बैठक शुरू होगी। पहले दिन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये बैठक की शुरुआत की है और शाम को बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हुए हैं। तो बीजेपी पदाधिकारियों की इस बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल रहे हैं। तो आज बैठक का दूसरा दिन है और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में आज शामिल होने वाले हैं। सुबह 10 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली मुख्यालय में हो रही बीजेपी की बैठक में पहले दिन, जिसमें पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता बैठक में मौजूद रहे। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक में मोदी सरकार की चल रही योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचानी है, इस पर चर्चा की गई और बैठक में पार्टी के अलग अलग विंग और राज्य इकाइयों को लोकसभा चुनाव की तैयारियों के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा सूत्रों से खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा है कि योजनाएं गरीबों तक पहुंचाई जाए और हमें वोट बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी। भारत विकसित यात्राएं पर फोकस भी किया जाए और नए मतदाताओं के लिए अभियान चलाया जाए। यूपीए और एनडीए सरकार के अंतर समझाए गए और समझाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाए। बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहिए, ये भी कहा पीएम मोदी ने और यूपी एमपी के बूथ मैनेजमेंट का प्रधानमंत्री ने उदाहरण दिया। बूथ मैनेजमेंट को चुनौती के तौर पर पदाधिकारी लें और साथ ही आगे की रणनीति को तैयार करें। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नए साल से पहले राज्यों को टैक्स ट्रांसफर के मद में 72,961 करोड़ 21 लाख रुपए दिए हैं और ये एक अतिरिक्त किस्त है। इससे पहले केंद्र ने 11 दिसंबर को रुपए दिए थे और 10 जनवरी को एक और किस्त जारी की थी। इनकम टैक्स समेत अन्य क्षेत्रों में केंद्र राज्यों से जो भी रकम वसूलता है उसका एक हिस्सा राज्य को दिया जाता है। केंद्र ये पैसा हर महीने की 10 तारीख के आसपास देता है। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इन पैसों का भुगतान नए साल की शुरुआत से पहले अतिरिक्त किस्तों के जरिए भी किया गया है। वहीं सीएम योगी ने भी इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश की समग्र उत्थान हेतु हस्तांतरण प्रक्रिया में प्रदेश हेतु जारी करीब 13,000 करोड़ की अतिरिक्त किस्त के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार एवं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद। ये धनराशि प्रदेश के विकास और लोक कल्याणकारी कार्यों को नई गति व व्यापकता प्रदान करेगी। फिरोजाबाद में कड़ाके की सर्दी में नगर निगम से लेकर रेलवे विभाग द्वारा लोगों के लिए कोई इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। हर जगह पर विभागों के दावे खोखले दिखाई दे रहे हैं। लोग सर्दी में सड़कों पर ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। शेल्टर होम में भी अलाव का इंतजाम नहीं देखा गया ऐसा और पुलिस चौकियों में भी लोगों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद की, जहां पर प्रशासन द्वारा शेल्टर होम और अलाव की बातें कही जा रही थी, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो इन इंतजामों की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। ये लकड़ी वकड़ी कहाँ से लाए हो? तो दुकानदारों की दुकान छूटती हैं, वो लग जाती हैं दीमक, दुकानदार दे देते हम लोगों को तापने के लिए। नगर निगम ने कोई अलाव नहीं जलाया? कुछ नहीं किया। तो ये रोजाना आप खुद जलाते हैं? मैं आज ही जलाइए साहब। तो कहाँ रहते हैं? मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। अमरोहा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और साथ ही नगर कोतवाली में तैनात महिला सिपाही समेत कई लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि कोतवाली में तैनात महिला कांस्टेबल मंजू के खाते से धोखाधड़ी करके 9 लाख रुपए की ठगी करने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया था और साथ ही मिजोरम का रहने वाले आरोपी की उत्तम नगर वेस्ट दिल्ली से गिरफ्तारी हुई थी। आरोपी से 3 मोबाइल अलग अलग, 13 ATM कार्ड और साथ ही कई सामान बरामद किया गया और आरोपी के खाते से 2.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं।
के साथ हुई लाखों रुपए की ठगी से संबंधित अभियुक्त कलाल थासंगा उत्तम नगर दिल्ली, जो कि मूल रूप से इम्फाल मणिपुर का रहने वाला है, को अरेस्ट किया है। इसके द्वारा महिला अक्षी के साथ 9.5 लाख रुपए की ठगी की गई थी। इसके 2 साथी पूर्व में ही जेल जा चुके हैं। अभियुक्त कलाल थासंगा के अकाउंट में महिला अक्षी संबंधित जो पैसा ठगा गया था उससे संबंधित करीब 2.5 लाख रुपए सीज किए गए हैं तथा इसके द्वारा अन्य की गई ठगी के प्रकरणों में भी विस्तृत रूप से पूछताछ की गई है। इसका चालान माननीय न्यायालय कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। महोबा में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 2 करोड़ 18 लाख का गांजा बरामद किया गया। बेलाताल रोड पर पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तारी हुई है। सूचना मिली है कि छत्तीसगढ़ से एक यूरिया खाद से भरे ट्रक में करीब 4 क्विंटल 20 किलो गांजा छिपाकर कानपुर ले जाया जा रहा था। एएनटीएफ ने श्रीनगर पुलिस के साथ में मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए ट्रक को पकड़ लिया और साथ ही ट्रक चालक व क्लीनर को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। दोनों श्रीनगर थाना के भंडरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ को सूचना मिली कि रायपुर छत्तीसगढ़ से एक ट्रक जो कानपुर के लिए चल रहा है वो अवैध गांजा लेकर के चल रहा है। इस सूचना पर एएनटीएफ की टीम एवं श्रीनगर जनपद महोबा की संयुक्त टीम के द्वारा उस ट्रक को रोका गया एवं उसकी चेकिंग की गई तो उसमें जो खाद यूरिया लदी हुई थी और उसी के साथ में अवैध गांजा जिसका वजन लगभग 4 कुंतल 20 किलो लगभग 420 किलोग्राम जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2 करोड़ 18 लाख लगभग उसका जो अवैध गांजा। खबर ललितपुर से है, जहां पर एक नेता की महिलाओं ने चप्पलों से पिटाई कर दी और पिटाई करने वाली महिलाएं भी महिला मोर्चा की पदाधिकारी हैं। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मामला थाना जखोरा के ब्लॉक कार्यालय परिसर का है। बताया जा रहा है कि नेता इंद्रपाल सिंह ने एक महिला से फोन पर अभद्रता की थी। पिटाई के दौरान भीड़ तमाशबीन बनी रही और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह बीच बचाव किया। आगरा के जीवनी मंडी में एक शॉपिंग मॉल में स्पा सेंटर में जिस्म फरोशी का धंधा चलने का आरोप है और स्पा सेंटर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक महिला पुरुषों से बात करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें पुरुष महिला को पैसे भी दे रहे हैं। पुलिस जब इस स्पा सेंटर पर पहुंची तो यहां पर ताला लगा था। पुलिस का कहना है कि इस वीडियो की जांच की जा रही है। लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है। राम दुलार की विधायकी सदस्यता रद्द कर दी गई है और दुद्दी विधानसभा से एमएलए थे राम दुलार। बलात्कार केस में 25 साल की सजा मिली है। सोनभद्र के दुद्दी विधानसभा सीट अब खाली हो गई है और इसे रिक्त भी घोषित कर दिया गया है और यूपी विधानसभा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर शाइन सिटी घोटाले में अहम गिरफ्तारी हुई है। आजमगढ़ का उद्धव उर्फ सोनू सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तारी की है। लखनऊ दफ्तर में पूछताछ के बाद में गिरफ्तारी की गई। ईडी ने सीबीआई कोर्ट के सामने सोनू को पेश किया था और सोनू को 10 दिन की ईडी रिमांड में भी भेजा गया है। और एटा से खबर है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में पान मसाला एजेंसी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। भीषण आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। और इसके अलावा कोतवाली नगर क्षेत्र के पटियाली गेट पर स्थित सिंगल ट्रेडिंग कंपनी का ये पूरा मामला, जहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये गोदाम में आग लगी थी और देखते ही देखते आग इतनी भीषण हो गई कि लाखों का सामान जलकर राख हो गया। खबर नोएडा से है, जहां पर सेक्टर 125 में लिफ्ट गिर गई और रिवर साइड टावर के 8वें फ्लोर से लिफ्ट गिरी थी। लिफ्ट हादसे में 5 लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लिफ्ट में 7 लोग सवार थे। घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस पहुंची, जिसके बाद में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो गाजियाबाद और साथ ही
नोएडा में आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। एक बार फिर से 8वें फ्लोर से लिफ्ट गिरने का मामला सामने आया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन एक बार फिर से कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो गए कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और लगातार लिफ्ट की जो कंडीशंस होती जा रही हैं उसको लेकर भी लोग काफी परेशान हैं। और अब जो मामला सामने आया है नोएडा का, 5 लोग इसमें घायल हो गए हैं। 8वें फ्लोर से लिफ्ट गिरी थी और सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। उसके बाद में मौके पर पुलिस भी पहुंची और पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। संत कबीर नगर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ में कुएं में छलांग लगा दी। महिला और दोनों मासूम बच्चों की मौत हो गई है। घटना पचदेवरा गांव की है। घटना की जानकारी के बाद में मौके पर पहुंचे एएसपी का घटना का जायजा भी लिया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से बीमार थी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। आज दिनांक 22 दिसंबर 2023 को समय 1500 बजे थाना दुधारा पर सूचना मिली कि एक महिला जिसका नाम फिरदौस खातून है, जो ग्राम पचदेवरा की रहने वाली है, अपने 3 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई है। सूचना पे तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची, वहां पर जांच पड़ताल किया। जांच के क्रम में मालूम चला दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास फिरदौस खातून अपने 3 बच्चों के साथ, जिसकी उम्र लगभग एक बच्चे की 7, एक बच्चे की 5 और एक अभी नवजात शिशु था। यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।